Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome to Union Forever. So last time we talked about twin flames. लास्ट टाइम हमने ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात किया था। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, उनकी जर्नी कैसी होती है, और आज हम उनके पर्पस के बारे में जानेंगे। सो पर्पस क्या होता है? पहले तो सोल पर्पस ही क्या होता है। हर एक सोल की एक पर्पस होती है और हर सोल को पीस की तरफ ही जाना होता है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ही जाना होता है। चाहे वो किसी भी फ्रिक्वेंसी से डील करे, उसकी लाइफ कैसी भी हो, वो हमेशा एक आत्मा जो है, एक स्पिरिट या एक सोल, एक कॉन्शियसनेस, आप जिस भी नाम से जानते हो आप वो नाम उसे दे सकते हैं। सो वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ही जाती है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही हम सब एक पार्ट हैं और हमें वापस से वहीं रिटर्न होना होता है। सो ट्विन फ्लेम्स का भी पर्पस यही होता है कि वो बाकी सोल्स की तरह ही वो भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रिटर्न आए। अपना जो रियल फॉर्म होता है वही सोल की रियल फॉर्म होती है, रियल स्टेट होती है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो उसको जाने के लिए, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत इनर वर्क भी करना होता है। इनर वर्क क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। सो इनर वर्क पर्पस को पूरा करने के लिए ही होता है और ये इनर वर्क ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बिना किए हम अपने पर्पस को पूरा नहीं कर सकते। कोई भी सोल अपने पर्पस को पूरा नहीं कर सकती है। सो ट्विन फ्लेम्स को पर्पस पूरा करने के लिए केवल ट्विन फ्लेम्स का यही पर्पस नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स का ये पर्पस पूरा करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पर्पस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो पर्पस को पूरा करने के लिए सबसे पहले उनका पर्पस होता है यूनियन में आना। यूनियन कैसा? यूनियन तो हमारी जो सोल है, हमारी जो सोल की जो दोनों पार्ट्स हैं जो डिवाइडेड हैं दो अदर बॉडीज़ में, वो ऑलरेडी यूनाइटेड है, वो ऑलरेडी एक है, यूनियन में है। यहाँ यूनियन में आने की बात जो हो रही है वो 3D यूनियन में आना है। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो कि थर्ड डायमेंशन होती है अर्थ की, ये फिजिकल वर्ल्ड की। तो ये 3D डायमेंशन में जो बॉडीज़ के थ्रू जो सोल डिवाइडेड होती है, जो भी इनका कर्मा होता है बॉडीज़ के लिए, बॉडीज़ की वजह से जो भी अदर सोल से उनका कर्मा होता है, उससे भी उस कर्मा को भी, उस साइकिल को भी ब्रेक करना होता है, उसे भी कंप्लीट करना होता है। और बॉडीज़, खुद की बॉडीज़ से भी डिटैच होना होता है, खुद से भी डिटैच होना होता है, सबसे डिटैच होना होता है। जो भी अटैचमेंट है वो सब कुछ रिलीज़ करना होता है। यही सब आता है इनर वर्क में। और इनर वर्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनियन में आने के लिए, और केवल यूनियन के ही नहीं, अपने पर्पस को, हायर पर्पस को पूरा करने के लिए इनर वर्क सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 3D यूनियन में पहले आना होता है कि जो बॉडी, दो बॉडीज़ में सोल डिवाइड हो चुकी होती है, तो उसे अपना जो भी इस वर्ल्ड का सीखा होता है, जो भी हमने यहाँ की मैट्रिक्स का सीखा होता है, उस सोल को वो रिलीज़ करना होता है। जो कि फियर, अटैचमेंट, लोअर फ्रिक्वेंसी से जो भी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होता है और अपने हायर सेल्फ में आना होता है, इस 3D में भी, और फिर यूनियन में हमेशा के लिए आना होता है।
यूनियन में तो हम आते हैं, मिलते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सोल्स होती हैं, दोनों पार्ट्स, सोल की दोनों पार्ट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है कि खुद को ही पहचानती हैं वो, एक दूसरे में वो खुद को ही पहचानती हैं। वो रिकॉग्निशन होता है, फिर सेपरेशन होता है, क्योंकि वो इनर वर्क करना होता है। बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी, बहुत जो भी उसे अपने पर्पस को पूरा करने में रोकती हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना होता है। इसलिए वो सेपरेट होती हैं, सेपरेशन में आती हैं दोनों सोल्स। है तो बेसिकली वो वन ही, लेकिन हम उसे दो बोल देते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि दो सोल्स हैं, पर वो एक होते हैं। और लैंग्वेज में ऐसे समझाना भी होता है तो हम ऐसे बोलते हैं दो सोल, पर वो होती एक ही हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं, दोनों पार्ट बोलते हैं यहाँ पे, ताकि इस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाए। तो हम यहाँ बात करेंगे दो पार्ट, जो ट्विन फ्लेम्स, जो वन सोल जो है, जो डिवाइडेड है, उसे हम ट्विन सोल्स या दोनों पार्ट हम ऐसे बोलेंगे, वन सोल की दोनों पार्ट। तो दोनों जो पार्ट है, जो ट्विन सोल्स हैं, वो फिर से रियूनियन में आने के लिए उन्हें इनर वर्क करना होता है, असेंशन करना होता है, असेंड होना होता है। जो भी जिस स्टेट में वो रहते हैं, जो भी लोअर स्टेट में वो रहते हैं, उससे उन्हें असेंड होके हायर स्टेट में आना होता है। उन्हें 3D यूनियन भी करना होता है। और जो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो ही, नहीं, मैरिज तो होनी ही है। वो ऑलरेडी मैरिड है, वो तो है, वो 5th डायमेंशन में ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन 3D में भी ये गॉड उन्हें चॉइस, ये गॉड की डिज़ायर होती है, उन्हें गॉड खुद ये डिज़ायर दिए होते हैं कि वो मैरिड हो 3D में भी। और जो लोग बोलते हैं कि हमारी तो शादी नहीं हुई और हम फिर भी शांत, पीस महसूस करते हैं, तो ठीक है, लेकिन आपकी नहीं हुई है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि यूनियन 3D में यूनियन नहीं होता है। बट ये ही है, यूनियन में आना ही होता है। इस लाइफ टाइम में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको आना ही होता है, आपको उतना इनर वर्क करना ही होता है। क्योंकि फिर आपका कर्मा फिर किसी और सोल के साथ होगा, तो ही आपकी मैरिज किसी और से हुई है, तो आपको वो कर्मा कंप्लीट करना होता है। इसलिए उनकी मैरिज थर्ड पार्टी हम बोलते हैं उसे, उससे होती है कि जो भी उनका कर्मा होता है, बैक कर्मा, वो सब कुछ क्लियर करना होता है। तो ये बहुत सी चीज़ होती है इनर वर्क में। फिर हम 3D यूनियन में आते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। फिर उन्हें 3D यूनियन में आके भी, ये यूनियन तो हमेशा ही चलता है, ये तो हमेशा था, है और रहेगा। ये इटर्नल यूनियन है, इसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, अनलिमिटेड है, इटर्नल है। सो ये यूनियन में भी आने के बाद हमें असेंशन करना होता है। 3D यूनियन में भी साथ में हम असेंड करते हैं, और फिर अपने जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी और भी कर्मा होते हैं, वो दोनों को रिलीज़ करना होता है और आगे ऊपर उठना होता है, लिबरेट होना होता है मैट्रिक्स से। और फिर लिबरेशन मिलने के बाद सैल्वेशन की तरफ जाते हैं और सैल्वेशन अटेंड करते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और फिर जो दोनों पार्ट्स जो हैं, ट्विन सोल जो हैं, वो लिबरेट होती हैं और सैल्वेशन अटेंड करती हैं, मोक्ष को प्राप्त होती हैं। तो केवल मोक्ष को प्राप्त करने का ही पर्पस नहीं होता है, इनका ये पर्पस करते करते दूसरों का भी भला होता है। इनका केवल खुद का भला नहीं होता है, दूसरों का भी भला होता है। तो ये खुद जब अपने रियल फॉर्म में आते हैं, डिवाइन फॉर्म में आते हैं, उनका 3D यूनियन होता है, असेंशन में आते हैं, असेंड करते हैं, तो वो साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, वर्ल्ड में जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं, जिससे वो कांटेक्ट में आते हैं, उन सबको वो रोशन करते जाते हैं। मतलब वो खुद तो शाइन करते ही हैं, दूसरों को भी
जगाते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि आप जागो और आप भी शाइन करो। जिस तरह से एक सन स्टार जो ब्राइट करता है, चमकता है, तो वो रोशन करता है, उसी तरह ये सोल्स को भी रोशन होना होता है अपने रियल फॉर्म में। जब जो रियल फॉर्म है वो बहुत ब्राइट है, वो लाइट है। आपकी जो सोल है वो लाइट है। तो अपने रियल फॉर्म में आके आपको ऑटोमेटिक आप दूसरों को भी रास्ता दिखाओगे, आप उन्हें जगाओगे। तो ये है शाइन टू ब्राइटन अदर्स, मतलब आपको शाइन करना होता है दूसरों को भी ब्राइटन करने के लिए। सो इतना करने के लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना होता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन का काम है। अगर आप 2 दिन में कर लो तो आपका 2 दिन में यूनियन हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप वर्क है। ये इनर वर्क, ये अपने अंदर की चीज़ों को पहचानना और उससे ऊपर उठना होता है, उसे हम इनर वर्क कहते हैं। पर ये करने का बहुत सारा स्टेप्स है और ये मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। नमस्ते टू यू ऑल, थैंक यू।